हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी प्रज्ञा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो। सो अफर्मेशन की बात हम सब करते हैं, मैनिफेस्टेशन की बात हम सब करते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं और वो डिले होता जाता है, वो मैनिफेस्ट ही नहीं होता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे साइन बता रही हूँ, शायद आप भी वो चीज़ें इग्नोर कर रहे हो या वो चीज़ें ज़्यादा कर रहे हो, इस वजह से आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही हैं। तो ये 5 चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि तुम सब कुछ सही कर रहे हो, अफर्मेशन सही से दे रहे हो, विजुअलाइजेशन सही से कर रहे हो, मैनिफेस्ट भी सही से कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा जो मैनिफेस्टेशन है वो डिले ही। अगर तुम भी मेरी तरह ये सोचते हो कि यूनिवर्स सबको तो सब कुछ दे रही है, बट मुझे ही क्यों इग्नोर कर रही है, मुझे ही मेरा मनचाहा चीज़ क्यों नहीं मिल पा रहा है, तो एक बात को ध्यान में रखो कि डिले इज़ नॉट डिनायल। ठीक है, अगर आपको देर हो रही है इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ कभी आपको मिलने नहीं वाली है। यूनिवर्स जो है उसको सब पता है कब किसको क्या चीज़ देनी है। इसलिए अगर डिले हो रहा है तो सबसे पहली बात कि आपको निगेटिव नहीं होना है, आपको पॉजिटिव बने रहना है। अब बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के बारे में हम सबने सुन रखा है। उसको फॉलो करने के बाद में जो सबसे पहली मिस्टेक हम करते हैं वो है डेस्पिरेशन एनर्जी भेजना। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप बार बार कोई काम करना चाहते हो, ठीक है, और आपने वो मैनिफेस्ट करा है कि मेरा एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट आ जाए, या मुझे जॉब मिल जाए, या मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएँ, और आप बार बार क्या करते हो कि आप उसे चेक करते रहते हो कि हुआ कि नहीं हुआ, कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा। ये डेस्पिरेशन आप एनर्जी जो है क्रिएट करते हो अपने माइंड के अंदर, तो वो चीज़ और ज़्यादा डिले होती जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स को तो पता है कि वो चीज़ आपको कब देनी है, कैसे देनी है, और आप उस चीज़ को सोच के बहुत डेस्परेट एनर्जी में पहुंच जाते हो। ये आज ही बंद कर दो। सबसे बड़ा और सबसे मेन रीज़न डेस्पिरेशन एनर्जी क्रिएट करना ही है, जिससे कि आपकी मैनिफेस्टेशन सबसे ज़्यादा डिले होती है। दूसरा जो साइन है वो ये है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में कई सारे ऐसे निगेटिव बिलीव्स बना के रखे हो, और उसके बाद आप कुछ और अफर्म कर रहे हो और आप चाहते हो कि वो चीज़ जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाए, बट आपने माइंड में कुछ और सोच रखा है। जैसे कि आप यूनिवर्स से बोल रहे हो कि हाँ, मैं ये चीज़ पाने के काबिल हूँ, आई एम वर्दी, एंड आपको अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि यार मैं कौन होती हूँ ये चीज़ डिज़र्व करने वाली, यार मुझे तो ये चीज़ मिल ही नहीं सकती। तो जो जो यूनिवर्स है ना, वो आपके वर्ड्स को नहीं सुनता है, वो आपके वाइब्रेशंस को सुनता है। तो अगर आप उसको गलत वाइब्रेशन भेज रहे हो, अगर आप ऐसा शो कर रहे हो कि यार आप अपने बिलीफ सिस्टम को एकदम ही आपने नेगेटिव बना के रखा है और अफर्म कर रहे हो पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इससे आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत डिले होता जाएगा। तो सबसे पहले यूनिवर्स आपके बिलीफ को चेक करती है कि आप जो सोच रहे हो कि हाँ आप वर्दी हो, क्या सच में आप मानते हो कि आप वर्दी हो, या फिर सिर्फ ज़बान से बोल रहे हो कि मैं वर्दी हूँ इस चीज़ को लेकर, लेकिन आप उस रियल में पॉजिटिव सोच नहीं रहे हो, सिर्फ निगेटिव सोच रहे हो, लेकिन आप बोल पॉजिटिव रहे हो। तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में भी पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, बिलीव्स अपने पॉजिटिव करने पड़ेंगे। तो ये साइन आपके लिए है। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो निगेटिव निगेटिव चीज़ें, तो प्लीज़ इसको सही करो, एंड ये सारी चीज़ें सही करने के बाद में ही आपको अपने मैनिफेस्टेशन का रियल रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके, सो नंबर 3 है, यू आर रशिंग द प्रोसेस। अब आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी में चाहते हो, ठीक, आपने कोई चीज़ मैनिफेस्ट करी और फटाक से वो चीज़ आपको रिसीव हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि यूनिवर्स चाहती है कि आप जो चीज़ मांग रहे हो पहले उसके लायक बन जाओ, लाइक आप स्ट्रॉन्ग बन जाओ, आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है। लीडरशिप क्वालिटीज़ मांग रहे होते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसा पर्सन बन जाऊँ कि लोगों को अट्रैक्ट कर लूँ, बट अंदर से वो बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं। तो पहले आपको अपने अंदर की कुछ चीज़ें चेंज करनी होगी ना। जब आप लोगों को फेस करने की कैपेसिटी डेवलप करोगे, तब ना यूनिवर्स आपको ऐसी जगह पे भेजेगी जहाँ से आप लोगों को मोटिवेट कर पाओ या लोगों को समझा। यूनिवर्स जो है वो आपको उस लायक बनाने के लिए पहले टाइम लेती है, और उसके बाद वो चीज़ आपको मैनिफेस्ट करके देती है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में होते हैं तो उनको हील करना होता है, कुछ लोगों को स्ट्रॉन्ग बनना होता है। तो ये सारी चीज़ें जब यूनिवर्स देखती है कि सामने वाला पर्सन रेडी है, तब वो चीज़ मैनिफेस्टेशन उसके हाथ में ला के रख देती है। कि आप चाहते हो कि चीज़ें जल्दी हो जाए, बट यूनिवर्स आपको कुछ सिखाना चाहती है, आपको हील करना चाहती है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है। और एक बार अगर आप वो सारी चीज़ें सीख गए जो यूनिवर्स आपको सिखाना चाहती है, जो भी आपने मैनिफेस्ट करा है वो फटाफट आपके पास आ जाता है। लेकिन उसके लिए आपको ये सारी चीज़ों को सरेंडर कर देना है, आपको बिल्कुल भी रश नहीं करना। जैसे यूनिवर्स टाइम ले रही है, आपको वो टाइम देना है, और हर टाइम उसी चीज़ को रिकॉल नहीं करना कि डेस्पिरेशन आपको नहीं दिखानी है। आपने जो मैनिफेस्ट कर लिया, अब आपने मैनिफेस्ट कर लिया, चुपचाप उस चीज़ को सरेंडर कर दो यूनिवर्स को, एंड अपने आप पे काम करो। वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपके सामने मैनिफेस्ट हो जाएगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसको बोला था और वो चीज़ हो भी गई। चौथी चीज़ मैं जो बताऊँ वो हम सब लोग करते हैं कि अपनी 3D रियलिटी को देख के जज करते रहते हैं कि जो चीज़ मैंने मांगी है पता नहीं वो पूरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। अब ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास अभी ये इतना गट्स भी नहीं है कि आप 10,000 रुपये कमा सको, बट आपने यूनिवर्स से मांग रखा है कि मुझे 1 लाख रुपए मिल जाए। अब आप
अपने आसपास का एनवायरनमेंट दिन भर देख देख के ये चीज़ सोचते रहते हो, दिन भर मन में ये चीज़ कहते रहते हो कि यार मैं तो 10,000 भी कमा नहीं सकता, 1 लाख मैं कैसे पा जाऊँगा, मैं तो 10,000 भी कमा नहीं सकता, 1 लाख कैसे पा जाऊँगा। तो जब आप ये बार बार निगेटिव चीज़ें बोलते रहते हो, तो इससे क्या होता है कि जो आपको मिलना होता है ना, वो और डिले होता जाता है। साथ ही साथ ये बोल बोल के ना आप अपना जो रिज़ल्ट है वो फिर नेगेटिव ही मैनिफेस्ट कर लेते हो, तो वो चीज़ जो होनी होती है वो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि आप अपनी फ्रीली रियलिटी को देख के ही सब चीज़ें डिसाइड करते रहते हो। आपको पता ही नहीं है कि फ्यूचर में क्या है या आप क्या क्या चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन आप अभी की चीज़ को देख के ही उस चीज़ को जज करते रहते हो। तो इससे क्या होता है कि मैनिफेस्टेशन डिले होती रहती है और आप फिर सोचते हो कि यार सबका मैनिफेस्ट हो रहा है, मेरा क्यों नहीं मैनिफेस्ट हो रहा। लास्ट जो है साइन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये कई सारे लोगों की मैंने लव लाइफ में देखा है कि वो एक पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसको मैनिफेस्ट करते रहते हैं, बट उनकी किस्मत में यूनिवर्स ने उससे भी ज़्यादा बेटर इंसान लिखा होता है, इसलिए वो पर्सन मैनिफेस्ट नहीं होता है। और जब बाद में उन्हें वो बेटर पर्सन मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि अच्छा हुआ कि मेरी मैनिफेस्टेशन ने काम नहीं किया। सो इसलिए यूनिवर्स पर पूरा भरोसा रखो, चीज़ें डिले नहीं होती हैं, चीज़ें सिर्फ एक सही डिवाइन टाइम पे आपको मिलती हैं। लेकिन अगर आप रिज़ल्ट से अपने आप को बहुत ज़्यादा बांध लेते हो, बहुत अटैच हो जाते हो, तो चीज़ों में देरी होना स्टार्ट हो जाती है। अब बेटर इंसान है तो वो सेम इंसान आपको नहीं मिल सकता। कई बार ऐसा होता है कि यूनिवर्स, आपने किसी इंसान को अपनी तरफ आने के लिए मैनिफेस्ट करा कि वो इंसान आपको मिल जाए। अब उस इंसान का माइंडसेट और आपका माइंडसेट उस टाइम पे सेम नहीं है, आप दोनों की सोच थॉट्स बिल्कुल अलग हैं। तो यूनिवर्स उतना टाइम लेती है जिससे कि आप दोनों का माइंडसेट एक दूसरे को समझने लायक बन जाए, आप दोनों एक अच्छे पार्टनर की तरह जीवन बिता सको। ये टाइम लेके अब दोनों को हील करके उसके बाद आपका मैनिफेस्टेशन सच होता है, तो उसमें टाइम लगता है। इसलिए आपको लगता है कि बहुत डिले हो रहा है, क्योंकि डिले नहीं हो रहा है। यूनिवर्स सिर्फ आपके स्पेसिफिक पर्सन को आप तक लाने के लिए, एक परफेक्ट इंसान बनाकर लाने के लिए वो सिर्फ अपना काम कर रही है। बस आपको पर्दे के पीछे क्या हो रहा है ये चीज़ दिखाई नहीं देती, आपको सिर्फ ये जो सामने सामने दिख रहा है वो दिखाई देता है और आपको लगता है कि कितना ज़्यादा डिले हो रहा है। सो आई होप कि ये जो कुछ साइन थे ये आपको भी समझ में आए हों, क्योंकि मैं भी इनमें से बहुत सारी गलतियाँ करती हूँ और अभी जब मैं सीख रही हूँ है तो मैंने आपके साथ भी ये वीडियो शेयर की है। अगर आप भी ये गलती करते हो तो आइंदा ये गलती मत करना। मैनिफेस्ट करो बट उसके रिजल्ट से अटैच मत हो, डिवाइन को हर चीज़ सरेंडर कर दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय बाय, टाटा।